अस्सलाम वालेकुम मेरी बेटियों और बहनों। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक ऐसा वाकया सुनाने जा रही हूँ जिसने मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। ये बात आज से बहुत साल पहले की है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी। शादी के 8 दिन बाद जब मैं पहली मर्तबे अपने मैके गई, जिसे हमारे दौर में मकलावा कहा जाता था, तो जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, अपनी माँ को देखते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सीने से लगकर रोने लगी और शिकायत करने लगी, अम्मी आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपने मुझे कैसे लोगों में ब्याह दिया। वो सब मुझसे बहुत बड़े हैं, मेरा जितना वहाँ कोई नहीं। मुझे हर बात पर बस जी जी कहना पड़ता है। उनका और मेरा जहन भी नहीं मिलता। अम्मी मेरा दिल ही नहीं लगता वहाँ। ऊपर से मेरा शौहर भी मुझसे 15 साल बड़ा है। मैं रोते हुए अम्मी से ये भी कह रही थी कि अम्मी लोग अपनी बेटियों के लिए पूरा मुल्क घूम लेते हैं, साल साल रिश्ते देखते रहते हैं, हजारों घरों में झांक कर फिर कहीं एक रिश्ता पसंद करते हैं, लेकिन आपने तो मेरे लिए वो भी नहीं किया। मैं वहाँ खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती हूँ। मैं रोती जा रही थी और मेरी अम्मी चुपचाप मुझे देखती जा रही थी। पहले वो खुद भी दुखी हुई, कुछ देर सोचती रहीं, फिर आहिस्ता से मेरा हाथ थाम कर बोली, बेटा अगर मैं पूरी दुनिया भी घूम कर आ जाती ना, तब भी तुम्हारी किस्मत में यही घर, यही लोग और यही शौहर लिखा था। मैं लाख कोशिश कर लेती, मगर नसीब की लकीर तो वही रहती है। अम्मी ने ये बात जिस यकीन और नरमी से कही, वो मेरे दिल में उतर गई। मैंने आंसू पूंछे और दिल में ठान लिया कि अगर ये मेरा नसीब है तो फिर इसी को मानकर इसी में गुजारा करना है। उसके बाद ना अम्मी से गिला किया, ना जिंदगी से, ना अपने आप से और ना अपने अल्लाह से। बस ये सोच लिया कि जो भी लिखा गया है वो मेरे हक में बेहतर ही होगा। फिर जिंदगी में कई इम्तिहान आए, कभी हालात आसान हुए, कभी मुश्किल, मगर अल्लाह का शुक्र है मैंने नबाह किया। मुझे कभी जीना मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि मैंने अपना नसीब कबूल कर लिया था। और यकीन मानो मेरी बेटियों, वक्त गुजरने के साथ मुझे वाकई महसूस हुआ कि मेरे लिए अल्लाह का यही फैसला बेहतरीन था। जिस चीज को मैं मुश्किल समझती थी, वही बाद में मेरे लिए सहारा साबित हुई। मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान अपनी जिंदगी में 50% मुश्किलात देखता है, लेकिन 50% आसानियां भी अल्लाह जरूर देता है। हम सिर्फ शिकायत वाले हिस्से पकड़ते हैं और नेमतों को भूल जाते हैं। जरा मुड़कर देखें कि अगर आपकी शादी कहीं और हुई होती तो क्या जरूरी था कि वहाँ वो इज्जत, वो आराम, वो सुख मिलता जो आज तुम्हारे पास है। लेकिन कई घरों में मोहब्बत ना सही, सुकून जरूर होता है। और मेरी बेटियों, कभी कभी सुकून मोहब्बत